जोहार साथियों, आप सभी साथियों का मेरे चैनल हमारा आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग आए हुए हैं, आप लोग सामने देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ है। अनऑथराइज्ड trespassing on tribals indigenous land will be prosecuted under the provisions of section 14C and 14F of chapter 11A the act WBLR 1955। इस कानून के तहत में हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी आदिवासी का अगर जमीन को गैर कानूनी तरीके से अगर ठगा गया है, लूटा गया है, दिया गया है, तो इस कानून के तहत में वो जमीन वापस होने का प्रावधान है। और दूसरा है कि इस जमीन के ऊपर में अगर इस प्रकार का अगर बोर्ड लग जाता है तो यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से किसी को भी इस जमीन के ऊपर में इंटरफेयर करने का कोशिश नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी इस जमीन के ऊपर में इंटरफेयर करने का कोशिश करता है तो उसके ऊपर में कानूनी एक्शन लिया जाता है, ये कानून कहता है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि ये इस बोर्ड को लगाने के पीछे कौन है और उनका नाम जानते हैं और इस बोर्ड को यहाँ पे क्यों लगाया गया, क्योंकि ये एक आर्टिकल के तहत में संवैधानिक बात कही गई है। अभी आप लोग देख पा रहे हैं नोटिस के माध्यम से जो भी लगाया गया है। तो बाबा ये नोटिस की क्या लगाई है? मैं लगाया तो ये लगाई काले लगाई ये खेत बाड़ी कर जमना कर लिए। अच्छा, मैं वो बटे खेत के छोड़ा गिला के वो बटे छोड़ा गिला, तब से वो भाई से मैं तो बाबा से बातचीत करने के बाद में आप देख पा रहे हैं कितने सीधे साधे, कितने भोले भाले हैं। इनसे बात करने के बाद में जान पाया मैं कि बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के इंसान हैं और ज़्यादा कुछ कम ही समझते हैं और कम ही बातें करते हैं। तो इनसे बातें करने के बाद में एक चीज़ मैं क्लियर हो पाया कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे करीब 6 बीघा जमीन है। 6 बीघा जमीन में तिरानी चाय बागान जो है, ये तिरानी चाय बागान का डिवीजन पड़ता है और मैनेजमेंट के द्वारा 6 बीघा जमीन को इनसे लिया गया इस शर्त पे कि इस जमीन के ऊपर में चाय लगाएंगे और इसके बदले में आपको किसी और जगह में रोपनी जमीन जहाँ पे खेती बाड़ी किया जाता है उस प्रकार का रोपनी जमीन को दिया जाने का बात इनसे कहा गया। फिर ये बात है 1993 की। उसके बाद में क्या हुआ, इनका जमीन जो बाबा ने, क्योंकि पढ़े लिखे कम है और समझदार भी कम है, उस हिसाब से अपनी जमीन को इनको चाय बागान लगाने के लिए दिया गया। अभी भी इनका जो जमीन है रिकॉर्ड में इनका ही दिखा रहा है और इनको जो जमीन दिया गया है बदले में रुकनी जमीन, बाबा के बताने के हिसाब से कितना 4 बीघा कि 4.5 बीघा? 4 बीघा 4 बीघा 4 बीघा रुकनी जमीन जो किसी और जगह में दिखाया गया। 3 साल बाबा लगातार काम के 3 साल काम करने के बाद में फिर देखा जा रहा है कि उस जमीन का जो असली जो मालिक है वो उस जमीन को फिर से दखल कर लिया। तो एक तरीके से बोला जाए तो बाबा के साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है, बहुत बड़ा धोखा किया गया है। एक तो इनका जमीन को लिया गया 6 बीघा जमीन रुपनी के हिसाब से, चाय का रुपनी किया जाएगा बोल के, और रुपनी जमीन को इनको दिखाया गया और वो भी बिना कोई एग्रीमेंट, बिना कोई कागज पत्र के साथ में। और वो भी ऐसा हो गया कि जो मालिक है वो 3 साल के बाद में उस जमीन के ऊपर फिर से कब्जा करता है। तो एक तरफ से देखा जाए तो बाबा के साथ में ना ये जमीन रहा, ना ही इनको जो दिया गया था 4 बीघा रुपनी जमीन वो रहा। तो मैनेजमेंट की ओर से बहुत बड़ा धांधली यहाँ पे देखा जा रहा है हमारे एक ट्राइबल पीपल के ऊपर में, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त योग्य तो नहीं है। हाँ, इनसे यही बात है कि पढ़े लिखे कम है, समझदार कम है, उस हिसाब से इन लोग सीधे साधे और बहुत ही सरल तरीके के हमारे ट्राइबल पीपल होते हैं। तो अभी हम लोग जानते हैं बाबा से कि बाबा एखन तो तोर वो वाला जमीन भी चल गेलक और ये वाला जमीन भी चल गेलक, ठीक है। तो एखन जो यहाँ तो बोर्ड लगा ले तो मैनेजमेंट कोनो कहत है तो कहिया कुछ नहीं कहते, कोनो नहीं कहत है नहीं के खाली फोटो टान थे। अच्छा, चल जाता हाँ, मैं तो ही है। मतलब आर्टिकल के हिसाब से जो कानून है कि उस हिसाब से ये जमीन तो तोरे हुई काले तौर से ना कीन है ना ही कोनो एग्रीमेंट करके लिखे, बस उगला के रोपनी करबू के रालक और जे जमीन के बदले में तो कर दिखालक ओकर भी कोनो एग्रीमेंट नहीं करे। उस हिसाब से ये जमीन तो वापस मिले ही और तो के ड्राइव कर दरकार न के बस बात हो गया काकि बहुत सारा पार्टी साथी कर नेता कर चक्कर में पेड़ के इतना साल तक तोर जमीन तो तोर परोड़ आलक और तोर कब्जा में नहीं आलक। तो एखन तो एक तो देश दादा जैसे बताए बाबा हम लोग को कि फिरदौस तिर्की जो कि काफी जाने माने हैं और उनसे हम लोग भी उम्मीद करते हैं, क्योंकि जितने भी ट्राइबल पीपल का जो जमीन है इस एरिया में हम लोग देखते हैं और भी एरिया में,
तो काफ़ी जानकार इंसान है। और जितने भी हमारे ट्राइबल पीपल के जो ज़मीन को छीना जाता है या फिर लूटा जाता है गैर कानूनी तरीके से, उनको बचाने के ऊपर में हमेशा अग्रसित रहते हैं और समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके द्वारा अगुवाई किया जा रहा है और हम लोग को जानकारी भी दिया गया ज़मीन के ऊपर में। और इस बोर्ड को आप लोग देख पा रहे हैं, तो हम लोग उम्मीद करेंगे आदिवासी समाज से और आदिवासी जितने भी अगुवागण हैं, हमारे सीधे साधे और भोले भाले जो लोग हैं, उनके ज़मीनों को इस प्रकार से गलत तरीके से हड़पा ना जाए। और कोई अगर हड़पने की कोशिश करता है तो आदिवासी समाज के इसी प्रकार से, जिस प्रकार से फिरदौस तिर्की जो अगवागण है, जो इनके ज़मीन को बचाने के ऊपर में पहल के हैं, हमारे संगठन की ओर से और हमारे समाज की ओर से पूरा सपोर्ट रहेगा आपकी ज़मीन को बचाने के लिए। और चिंता मत कीजिए, आपकी ज़मीन को हम लोग वापस दिलाने में जो भी कसर बनता है, हमसे जो भी बन पड़ता है, हम लोग कोशिश करेंगे। और यहाँ पे भूल हो गया कि आपके साथ में जो ज़मीन थी आपको नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन जो भी हो आप लोग जिस सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, उसके हिसाब से आप अपना ज़मीन को छोड़ला तो नहीं मने, लेकिन उसने तो करेक्ट नहीं रहा। लेकिन तोहनिकर जो ज़मीन वो भी चल गलक, ये भी चल गलक, तो हमें कोशिश करें तोहनिकर ज़मीन के पूरा का पूरा तोहनिके वापस दिला के। और बाबा से हम लोग जानते हैं कुछ बातें। अच्छा बाबा, अच्छा ये जमीन कर विषय के लेके का कोनो भी सामाजिक संगठन मन से या फिर कोनो भी पार्टी का नेता मन से तो नहीं मैंने भेंट घाट कर रहा, बात उठ के रहा? आगे उकील मुरी कर ली। अच्छा, उमान 1.5 लाख रुपया नियर खाई दिलान। पहले तो नहीं मैंने कह उकील ली। मोरी मन भी कह रहा, उकर में 1.5 लाख रुपया खर्चा हो गया। खर्चा हो गया। सोचने वाली बात है दोस्तों तब कि से एक लास्ट टाइम 150-200 रुपया दिन में मजदूरी करने वाले लोगों, जो हमारे आदिवासी लोग 150-200 रुपया दिन भर में घट काम करने के बाद में हजरा पाते हैं। इनका 1.5 लाख वकील मेहरी के चक्कर में इनका खर्चा हो चुका है और अभी भी इनका जो जमीन है वापस नहीं मिला है। नहीं मिला। और कोनो सामाजिक संगठन मन जकले जय रहा, जय रली उसके बाद में के मन जगह जय रहा? निकोदिन मीन्स। अच्छा, विकास परिषद का जगवा के निकोदिन में। विकास परिषद। अच्छा, वो यहाँ आई रहा का? आई रहा ढुक रहा। अच्छा, तब वो काम कर खोजो थी। हाँ, सेगरी निकल नेता मन रुक देना। अच्छा, वो काम करे के लिए चाहत रहे, लेकिन हिनेकर नेता मने उनके रुक गए। अच्छा, वो सामाजिक कार्यकर्ता है कि सामाजिक अगुवा है के कोनो नेता पेता कर बात ली के सुन के तो रुके नहीं चाहिए के रुक गिला के। अच्छा, रुक गिला ओकर बाद में और कोनो नेता पेता मन के दे रहला यहाँ का जमीन ओकर का बाद में और भी नेता दे रहे। अच्छा, के मन के दे रहला? दे गई ठेंगजना बाबलू। अच्छा, ठेंगजोड़ा कर बाबलू रहे। अच्छा। और हमन ये हाथी डुबा कर प्रधान रहे, केलमन प्रधान। हाँ हाँ, इमन का काम नहीं करना। अच्छा, ये मन के भी दे रहला, ये मन जगह जय रहला तो नहीं? जय इमन कुछ काम नहीं करना। अच्छा, तब आखिरी लास्ट टाइम में फिर दुबाई अलग। अच्छा, ये मखिर झंडा गढ़ की देखा दिला। फिर दूसरी हाँ। नहीं। ये अच्छा। काम करी कुछ। एखन हमने कर बहुत सारा आदिवासी संगठन बना है और दादा भी तो फिरदौस तिर्की जे को होतिस नहीं, वो भी तो एक तो संगठन में है। एखन वो संगठन कर अगुवा मन बटले कोनो कहे चाहबे तो बहुत सारा संगठन कर अगुवा मन के भी धर ले, ओकर बाद में बहुत से नेता पेता मन के भी धर ले और वकील मोहरी भी कर ले। हाँ। तो जमीन वापस तो नहीं मिले। नहीं मिले। और एखन तो ये झंडा जे काट ले तो एखन जैसन की बता ले फिरदौस तिर्की के क्या फिरदौस तिर्की। वो तो सामाजिक संगठन कर कार्यकर्ता है के हाँ। और बहुत अच्छा काम कर हमें भी जानिला। और एखन उ संगठन कर बटले तो कोनो कहे चाहबे वो मन जे भी संगठन है वो संगठन कर अगुवा मन से कोनो कहे चाहबे? हाँ मैं चाहता ना, मैं कहता कि मोर जमीन के वापस कर देवा। ये मैं वापस दिलाई दो ने? वापस दिला। अच्छा, ये कह के मैं अर्जी बिनती है। आज जमीन करता हूँ। अच्छा, गोर लेके मैं कह नहीं सकूं, मोर सुविधा है। बाबा जिस प्रकार से है उसके हिसाब से जो भी बातें बताए बहुत ज़्यादा ही बताए, क्योंकि इनसे बातें करने के बाद में फिर समझ में आया कि ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं और पढ़े लिखे तो नहीं है। नहीं। जो भी हो, लेकिन इस संगठन के जो अगुवा है यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स, जो कि 2023 से देखा जा रहा है समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और उसी का अगुवाई करने वाले फिरदौस तिर्की जी हैं। उनके द्वारा ही हम लोग को इस बात की जानकारी मिली और हम लोग यहाँ पे आए और संगठन के अगुवाओं से भी अनुरोध है कि इनकी ज़मीन को वापस दिलाने के लिए आप लोग से जितना भी बन पड़ता है आप लोग कीजिए। और एक आशा और उम्मीद के साथ में बाबा के साथ में हम लोग हैं और हमारा संगठन हमारा आदिवासी समाज है और इनका ज़मीन को वापस दिलाने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे।
इतना ही बाबा को आश्वासन देते हुए हम वीडियो में अंत करते हैं। और जितने भी हमारे दर्शक हैं और जितने भी हमारे सपोर्टर हैं उनसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वायरल कीजिए। और इस प्रकार से कहीं भी हमारे आदिवासी समाज का, हमारे आदिवासी लोगों का ज़मीन को लूटा जाता है छल कपट के द्वारा, तो आपको जानकारी मिलते हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके एरिया में फिरदौस तिर्की जी हैं उनसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जोहार। हम लोग फिलहाल बाबा के घर आए हैं। इस पेपर से भी प्रूफ हो रहा है, धुमा हो रहा बाबा का नाम है, जमीन का जो असली मालिक है रिकॉर्ड के हिसाब से आ रहा है ये। और इनके पिताजी का नाम है मृत लालू राम। और यहाँ पे सारा कुछ तो मैं आपको डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो भी पेपर में है वो क्लियर हो जा रहा है कि ये जो जमीन है वो बाबा का ही है। अभी फिलहाल जो हम लोग गए हुए थे, वीडियो के माध्यम से आप लोग दिखा रहे थे, जिस चाय बागान जो तिरानी डिवीजन दिखा रहा था, वो जो चाय बागान जो 6 बीघा जमीन में, वो बाबा का ही अभी भी रिकॉर्ड में है। और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद भी हम लोग बाबा को दे सकते हैं कि आपका जो ज़मीन है वो आपको वापस मिल जाएगा। क्योंकि अभी फिलहाल जो संगठन है यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स काफ़ी ईमानदारी के साथ में काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है और निस्वार्थ भाव से काम करता है। और उसी के माध्यम से हम लोग जब फिरदौस दी हम लोग को जानकारी दिए और आए और छानबीन किए, और उम्मीद भी ज़्यादा बढ़ रहा है कि इनको जो ज़मीन है इनको वापस मिल जाएगा, इनके साथ में इंसाफ होगा और इनके साथ में नाइंसाफी हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जोहार।